अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। मोहतरम उस्ताद-ए किराम, पर्दा नशीं माँ अरबान और अजीज तालिबात, आप हजरात बिल्कुल खामोश से मेरी बात सुनेंगे। चंद बातें आपके सामने रखूंगा। अगर मेरी चंद बातों में से अगर कुछ बातें भी अपने ज़हनों दिमाग में बैठा लेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब काबिल मुबारकबाद है कि इन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की और माशाअल्लाह मैंने तमाम बच्चे और बच्चियाँ का सुना, काबिल तारीफ है। अल्लाह ताला इन बच्चे और बच्चियों को कबूल फरमाए। इन्होंने प्रोग्राम यौम आज़ादी के मौके से रखा और हमारे बच्चे और बच्चियां ने भी आज़ादी के ताल्लुक से तकरीर पेश की। मैं चंद बातें इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर याद रखेंगे तो कामयाबी मिलेगी, ताकि हमें तारीख के एतबार से धोखा में जो डाला जाता है उस धोखा को दूर किया जाए। आप सुनेंगे और बहुत सी किताबों में ही पढ़ेंगे कि मुल्क में जंग आज़ादी 1857 से चली। ये सन 1857 से शुरू हुई, ये बिल्कुल झूठ और फरेब है। याद रखेंगे, तारीख पे अगर हम गौर करते हैं और देखते हैं तो बंगाल के अंदर अली वर्दी खान साहब ने जो पहली जंग अंग्रेज से लड़ी सन 1754 ईस्वी में, अब मैं समझता हूं कि वो पहली जंग थी, जंग आज़ादी, जहां मुसलमानों की जीत हुई, अली वर्दी खान साहब की जीत हुई और अंग्रेज को वहां से भागना पड़ा। सन 1754 के बाद अली वर्दी खान साहब का जब इंतकाल हो जाता है तो उनके नवासे यानी उनके अली वर्दी खान साहब के नाती जनाब सिराजुद्दौला साहब तख्त नशीं होते हैं, यानी बादशाहत की कुर्सी पे बराजमान होते हैं। सिराजुद्दौला से भी जंग शुरू हुई, जो सन 1754 में उनके नाना से जो जंग हुई, जहां अंग्रेजों की हार हुई। अब नाती जब हुकूमत का नाती के हाथ में हुकूमत आई तो उनसे भी जंग हुई और सन 1757 में ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ही में जो मुनाफिक थे, जो गद्दार थे, जिसको मीर जाफर के नाम से जानते हैं, जबकि मीर जाफर साहब को मीर जाफर वो सिराजुद्दौला के मामू थे और सिराजुद्दौला भांजा, लेकिन भांजा के साथ उस मरदूद ने ऐसी गद्दारी की कि अंग्रेजों ने
मीर जाफर के साथ तमाम लोगों को खरीद लिया और अफसोस के साथ सिराजुद्दौला साहब को मुर्शिदाबाद बंगाल में शहीद कर दिया गया। यह अपनों की गद्दारी की वजह से, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल के अशार जो पढ़ते होंगे उनकी किताब तो पढ़ते होंगे तो कहा, तो अल्लामा इकबाल ने कहा, मीर जाफर अज बंगाल सादिक अज दगन, मीर जाफर अज बंगाल सादिक अज दगन। दो ऐसे गद्दार गुजरे, एक मीर जाफर और दक्कन के अंदर मीर सादिक। सन 1757 में जब शहीद कर दिया जाता है तो अंग्रेज का उरूज वहां से शुरू होता है और अंग्रेज अपने चापलूस और गद्दार जो मीर जाफर को तख्त पे बैठा देता है। सन 1760 में फिर अंग्रेज ने, क्योंकि अब तो वो अंग्रेज का कठपुतली, अब तो अंग्रेज की हुकूमत नाम के मीर जाफर मरदूद बैठा हुआ था, जिसने मुल्क के साथ, मुसलमानों के साथ, अपने ईमान के साथ गद्दारी की, उसको हटाकर फिर उसके जो क्या कहते हैं कि मीर जाफर के जो कहते हैं कि रिश्तेदार थे मीर कासिम, उसको बैठाया गया और सन 1760 में बैठाया गया और सन 1763 में फिर दोबारा मरदूद मीर जाफर को तख्त में बैठाया गया। यहाँ तक के उसकी वफात सन 1765 में उस कुर्सी पर बैठते हुए इंतकाल हुआ। ये आप याद रखेंगे कि जंग जो शुरू हुई है सन 1754 ईस्वी से, न के 1857। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मौजूदा जो लिखने वाले हैं वो जानबूझकर तो गलत लिख रहे हैं और मुसलमानों को दिमाग को उलझा रहे हैं। क्यों, मैं वो भी बताऊंगा आपसे। मैं इसलिए कहता हूं कि आप सभी बच्चे और बच्चियां हमारे मुस्तकबिल के सितारे हैं, आपको कमतर ना समझा जाए। हम चले जाएंगे लेकिन हमारी कुर्सी पर आप आएंगे। अपने बच्चों को कौन बतलाएगा? इसलिए मैं चंद बातें कर रहा हूं। वो जंग जो बंगाल में शुरू हुई थी और वहीं से जो बंगाल से जो जंग आज़ादी की जो आग जो चली, वो चलती हुई मेरठ के अंदर वो आ गई और मेरठ से जो जंग चली दिल्ली के अंदर, जो बहादुर शाह जफर की ज़ेरे सरपरस्ती, जो बादशाह वक्त थे उनके ज़ेरे सरपरस्ती 3 दिन लगातार जबरदस्त मार्का हुआ, यानी जबरदस्त जंग हुई है, जिसके अंदर 29,000 यानी हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए और उसी मार्का में अंग्रेज का सिपह सलार भी मरा। उस 29,000 में से 24,000 मुसलमान थे और 5,000 हमारे हिंदू भाई थे। मैंने पहले कहा कि 1857 से क्यों, अब ये 1857 की मैं बता रहा हूँ, मुख्तसर करता चलना हूँ। 1754 से लेकर 1857 ये 100 साल का फैसला होता, बल्कि ज्यादा का। इन 100 सालों के अंदर सिर्फ मुसलमानों ने जंग लड़ी, हमारे भाई ने जंग लड़ी, हमारे बाप और दादा ने जंग लड़ी, हमारी माँ ने जंग लड़ी, हमारी बहनें ने अपनी कुर्बानी पेश की। वो 100 सालों के अंदर गैरों की गुंजाइश नहीं है। कहीं तारीख में हम कहते हैं कि नहीं आता, क्योंकि हमारे हिंदू भाई में तो खून बहाने का, एक जान देने का तो मालूम ही नहीं था। ये तो मुसलमान का था जो अपने देश के खातिर, अपने मुल्क के खातिर अपने गर्दन कटा दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो ये याद रखेंगे।
अब 1857 की जो जंग गदर की जो चल रही है और पूरे मुल्क में आग भड़क उठी है। आपको बता दूं 1782 में दक्कन के अंदर, याद रखेंगे, मैं रुक कर इसलिए बोल रहा हूं कि याद रहे, 1782 में दक्कन के अंदर अली हैदर खान साहब ने, वो अली वर्दी खान साहब थे, ये अली हैदर खान साहब ने अंग्रेजों से जंग लड़ी। और क्या कहते हैं कि मुअर्रिख लिखता है कि अंग्रेजों की साजिश को सबसे पहले तो समझने वाली शख्सियत और अंग्रेजों की चाल को, अंग्रेजों के मक्र फरेब को जिन्होंने भापा वो अली हैदर खान साहब थे दक्कन के अंदर। उन्हीं के बेटे जिनका नाम आप लोग सुनते हैं सुल्तान टीपू, क्या सुनते हैं, है ना बात? सुल्तान टीपू जो मशहूर है, बहादुर है, जिन्होंने सर कटाना गवारा किया, गर्दन कटाना गवारा किया, लेकिन उस मरदूत अंग्रेज के सामने अपना सर, अपनी गर्दन झुकाना गवारा नहीं किया। क्यों? मुसलमानों की गर्दन, मुसलमानों का सर कहाँ झुकता है मालूम है ना? कहाँ झुकता है? सिर्फ अल्लाह के दरबार में। कहाँ झुकता है? सिर्फ अल्लाह के पास। अल्लाह के अलावा किसी की यहाँ झुकाने की गुंजाइश नहीं। ये थे सुल्तान टीपू, लेकिन उनको भी अपनों की गद्दारी, मैंने कहा था कि मीर सादिक सिराजुद्दौला में जो था, मीर जाफर मरदूद, कैसर मुनाफिकी, और टीपू सुल्तान के में को मीर सादिक जो गद्दार वतन था, वो अंग्रेजों के हाथ में बिक चुका था। उस गद्दारी की वजह से सन 1799 में उस बहादुर शख्स जनाब सुल्तान टीपू को शहीद कर दिया जाता है। आपको मालूम है टीपू सुल्तान के बारे में मुअर्रिख ने लिखा है कि जब टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया तो अंग्रेज ने लाश पर खड़े होकर कहा कि आज से हमारा हिंदुस्तान हमारा है, आज से हम हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे किसी के बोलने की हिम्मत और जुर्रत कभी नहीं हुई। ये थे टीपू सुल्तान। तो 1857 में जो गदर की जंग है, जिसमें हमारे अकाबिर, हमारे उलमा, हमारे सोलहा, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप, हमारे दादा ने कुर्बानी पे शामली जिला मुजफ्फरनगर का मैदान शामली के मैदान में जंग चली। 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने हिंदुस्तान को दारुल हरब का फतवा दिया। दारुल हरब का मतलब यूं समझ लीजिए, मोटी सी बात, जब दारुल हरब हो जाएगा तो जिहाद फर्ज हो जाता है। समझ गए ना? वो मर्द मुजाहिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने 1803 ईस्वी में जहाद का फतवा दिया और कहा कि अंग्रेजों से लेना देना, रहना, सहना, खाना, पीना, नौकरी, तमाम चीजें हराम है। समझ रहे? आखिरकार हजरत को भी तकलीफें दी गई और वही क्या कहते हैं कि शामली के मैदान में हमारे अकाबिर क्या कहते हैं कि हाफिज जामिन साहब जो शहीद कर दिए गए, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को गोली मारी गई, जख्मी कर दिए गए। मुझे याद आ गया जब शेख कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को शामली के मैदान में गोली लगती है, हजरत गोली की वजह से, गोली के दर्द से बैठ जाते हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही आते हैं, कहते हैं क्या हुआ भाई? कहा कि गोली लग चुकी है, अब तो मैं जाने वाला हूँ। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह 3 बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं और फूंक मारते हैं और कहते चलो भाई मैदान में। फिर शेख कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फिर दोबारा से मैदान में आ जाते हैं। ये थे हमारे आका शेख कासिम नानोतवी। हाफिज जामिन जैसे हजारों, मतलब एक दो नाम बता रहा हूँ, हजारों लोगों ने अपनी जाने कुर्बानी पेश की। मौलाना रशीद अहमद गंगोही, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, इसी तरह जन कहा करते हैं कि जंग आजादी में जनाब मुख्तार अंसारी साहब, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अल्लामा फजल हक खैराबादी
और गांधी जी जो है जिनको आप कहते हैं महात्मा गांधी जी हमारा, ये तो 1893 में आए हैं। जंग तो पहले से लड़ी जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी जी को भी अपने साथ रखकर और हिंदू मुस्लिम दोनों भाग मिलकर आखिर में ये जंग लड़ी है। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सब हजरात थे और अपनी जाने कुर्बान में कदर अपना तन मन धन तमाम चीजों को कुर्बान करके 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ अंग्रेज के चंगुल से। याद रहेगा ना? जंग आजादी कब से शुरू हुई? सन 1754 से। और 1857 से जो शुरू का नाम अगर लेता है वो झूठ है, फरेब है, बल्कि 54 से शुरू हो चुकी थी जंग। 1857 में ये नशाते सानिया और ये बहादुर शाह जफर साहब की सरपरस्ती में ये जंग लड़ी गई है। समझ रहे हैं? तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, इन बातों को याद रखना। ये बात तो मैंने मुख्तसर में आज़ादी के ताल्लुक से बता दी और मेरी माँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है। क्या कहते हैं कि उन्हें भी बात अपनी याद रखनी चाहिए कि हमारे बाप और दादा यहाँ थे। जब आपको मालूम रहेगा कि हमारे बाप बहादुर थे तब ना आपके बदन में ताकत आएगी। जब मालूम ही नहीं रहेगा तो मुश्किल बनकर रहेगा। समझ रहे ना? दूसरी बात, माशा